पिताया पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो, माता हो पिताया पत्नी हो, लड़का हो अपना भाई हो। इन्हें अपना कहने वालों का ये प्यार रहेगा इतने दिन। इन्हें अपना कहने वालों का ये प्यार रहेगा इतने दिन। कभी छोड़कर तुम जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे, कभी छोड़ कर तुम जाओगे, कभी छोड़ कर जाओगे। इस नाशवान दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। इस नाशवान दुनिया का ये प्यार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। ऐठ ऐठ कर चलता तू किस्मत में फूला फिरता तू। क्या ऐठ ऐठ कर चलता तू किस्मत में भूला फिरता तू। ये नशा चढ़ा है जो तुझे पर ऐ यार रहेगा कितने दिन। ये नशा चढ़ा है जो तुझे पर ऐ यार रहेगा कितने दिन। इससे तू खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इससे तू खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बदलाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का ये तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना की पंक्तियां सुन रहे थे। यह देव दुर्लभ मानव तन है। 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए
रात दिन उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन याचना करने पर उन देवी देवताओं को ये शरीर नहीं मिल पाता और हमको आपको बिना मांगे उस मालिक की कृपा से मिल गया है। कितना ऊंचा इसका भाग है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। भाई बहनों, ये देव दुर्लभ मानव तन किस काम के लिए मिला था? चेतावनी में वही इशारा किया जा रहा था, इससे तू खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। भाई बहनों, ये अनमोल मानव शरीर केवल एक काम के लिए दिया जाता है कि जीते जी किसी समर्थ सतगुरु की तलाश करके, भगवान का सच्चा भजन करके इस पार से उस पार चले चलते। अपनी अपनी माँ के गर्भ में सब लोगों ने इसी काम का वादा किया था। जब आप उल्टे लटके थे, पैर ऊपर था, सिर नीचे था, असहनीय पीड़ा आपको मिल रही थी, उस समय सबने यही प्रार्थना किया कि अब की बार हमको इस पीड़ा से किसी तरह मुक्त कर दीजिए, जाते जाते आपका भजन करेंगे। लेकिन भजन का वादा भूल गया। कैसे? भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। जैसे आसमान से वर्षा की निर्मल बूंदें जब इस धरती के संपर्क में आती तो मिट्टी के कण चारों तरफ से घेर करके ढबैला मटमैला बना देते, उसकी निर्मलता सदा के लिए खत्म हो जाती। ऐसे ही पैदा होने पर माया की छाया अपना आवरण लगा करके हमको इस दुनिया के मायावी जड़ पदार्थों में उलझा देती, भगवान के भजन का वादा भूल जाता। महात्मा उसी वादे को याद कराने, भगवान के भजन का रास्ता बताने के लिए आते हैं। आज आपके जीवन की घड़ियों का परम सौभाग्य जागा है, जो पूज्य महाराज जी गुरु महाराज का संदेश लेकर के आए हुए हैं। भारत के सनातन अध्यात्मवाद का वो गहरा, खुला, रहस्यमयी, ऊंचा से ऊंचा, सरल भाषा का संदेश सुनने को मिलेगा, जो आज तक की जिंदगी में किसी कथा भागवत कीर्तन में कभी सुनने को नहीं मिला होगा। सत्संग के बीच में पूज्य महाराज जी आप सबको अनमोल दौलत देंगे। ओह क्या जीते जी भगवान के पाने का रास्ता। साधु नहीं बनना, घर द्वार नहीं छोड़ना, जंगल नहीं जाना, अपना घर का काम जो भी करते हो मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करना। बाल बच्चों की सेवा खिदमत प्यार और मोहब्बत से करने के बाद 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा सुबह शाम जब मौका मिले समय निकाल करके महाराज जी की बताई तरकीब से भजन कर लोगे, भाई बहनों आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा, तकदीर की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएंगी। यहीं बैठे बैठे राम भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन, देवी देवता के दर्शन, शंकर बजरंग बली के दर्शन होने लगेंगे। रोज स्वर्ग और वैकुंठ जैसे लोकों में आओगे जाओगे। इतनी बड़ी विद्या का खजाना लेकर के आज महाराज जी आए हुए हैं। महात्मा बहुत लंबी दूर से घेरा डाल करके मानवता के डूबते हुए जहाज को बचाने का जतन करते हैं। भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 वर्षों की उम्र तक अथक परिश्रम करके इस देश के करोड़ों करोड़ बिगड़े लोगों का हृदय परिवर्तन किया। उनके हाथों से तीर, तलवार, तमंचे, बंदूकें फेंकवा दी, हाथों में भगवान के भजन की माला पकड़ा दी। आज के इस भौतिकवादी जमाने में, मटीरियलिटी के इस युग में ये कोई साधारण नहीं,
असाधारण काम है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम को व्यवहारिक रूप से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कर दिखाया। उनके उपदेश क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, किस रास्ते पर ले जा करके समूचे भूमंडल के लोगों को सुखी, संपन्न और निरोगी बनाना चाहते थे, उन्हीं संदेशों का सारांश, उपदेशों का निचोड़ प्रस्तुत करती ये चेतावनी आपके सामने सुनाई जा रही है। सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन कीजिए। इसी चेतावनी के बाद पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर हो जाएगा। तो प्रस्तुत है ये चेतावनी, आप इसको सुनिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरु लगाते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। सभी अंडे बच्चे तू अपना समझना। इन्हें भूल कर भी ना भूलना न तलना। इन्हें भूल कर भी ना भूलना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले हैं।
दया रूप मैया बुलाते चले हैं दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं अगर चाहते तुम प्रभु को पाना अगर चाहते तुम प्रभु को पाना मुसीबत से बचना जगत को बचाना मुसीबत से बचना जगत को बचाना तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते बचाने को आए बचेंगे भले हैं बचाने को आए बचेंगे भले हैं जय गुरुदेव नारा लगाते चले है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ मिले नाम धन जो लगन से कमाओ मिले नाम धन जो लगन से कमाओ नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ सिमट करके बाहर से भीतर को आओ सिमट करके बाहर से भीतर को आओ वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ बनो शाकाहारी सदाचार लाओ बनो शाकाहारी सदाचार लाओ जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ गुरु डूबते को सहारा मिले हैं गुरु डूबते को सहारा मिले हैं
किनारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, यह कर्म प्रधान संसार है। कर्मों के बंधन से हमारे भगवान, हमारी अवतारी शक्तियाँ राम और कृष्ण नहीं बच पाए, तो हम आप कैसे बचेंगे? जो जैसा करेगा वैसा कर्म का फल भोगना पड़ता। महात्मा इस समाज में आकर के सोए हुए लोगों को जगाने का काम करते हैं कि आप अपने जीवन के कर्तव्य पथ पर कैसे सफलतापूर्वक चल सकते हैं। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े हो करके पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन कीजिए। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन का पुष्पहार अर्पित करके दया, कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आपको बैठने का संकेत हो गया, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, आज गुरु महाराज के संदेशों के साथ पूज्य महाराज जी का पदार्पण हमारे जीवन की घड़ियों का सौभाग्य है। आप सबकी भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ के व्यवस्थापक अपने सहयोगी लोगों के साथ पूज्य महाराज जी को पुष्पहार अर्पित करके स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के पावन संदेशों के साथ पूज्य महाराज जी इस काफिले के 108 दिन की यात्रा के 57वें दिन आपके यहाँ पर पहुँचे हैं। आपके पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि जो गुरु महाराज का संदेश लेकर के मथुरा आश्रम से चले हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक एवं कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अपना अपना स्थान देख करके आप लोग प्रेम के साथ बैठिएगा और मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय
सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगे धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति और विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की यहाँ बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, उन वचनों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ।
एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी ये जात और बिरादरी, जिसके लिए हम लोग इतना लड़ते और झगड़ते थे, ये रुतबा, ये शानो शौकत उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना और पचो मत आ इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला और किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो,
आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है तब तक हम दुनिया के काम काज में उलझे हुए, दुनिया के कारोबार में हम फंसे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हर टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से जी, और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है। इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे। लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते, भाई बंधु सब देखते रह जाते, डॉक्टर वैद्य हकीम सब घेरे रह जाते,
लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ये जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता, वही शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर दोगे, लड्डू पोड़े पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। क्यों नहीं आती? अरे तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे। कोई किसी को यहाँ याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था और पैर इनके ऊपर थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है। जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। तो मिलेगी, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहो बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक, वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खान 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहले श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे, एक जगह पर पेड़ बनके खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है
जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरे श्रेणी पंछियों की आती है, चौथे चौपाए जानवरों की आती हैं और पांचवें स्वयं इंसान की आती हैं, जिसके अंदर पांचों तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये चार खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिएगा तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में भटका खाते, मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखो छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर भटकते रहते। हर किसी के गर्दन काट दी, किसी के हाथ पांव काट दिए, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली, उनको भी दर्द होता, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती? मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी मां की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी मां की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए दुख और कष्टों को सह रहे। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्पयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि भाई बड़े भाग्य मानुष तन पाया और कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं थी, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से
ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से और इन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसे मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही संत भीखा साहब ने फरमाया कि भाई भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, और गिरह खोल नहीं जानसी, और ताते भय कंगाल। यानी उस परमात्मा ने इस शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी, सबके अंदर नाम रूपी अमोलक दौलत रखी हुई। यही आपके धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, करे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा। नहीं करते हम, गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र, गीता कुरान और बाइबल कहते हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जाकर के उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे उन वर्णे, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए इस धरती पर आए। सभी महात्माओं की धर्म पुस्तकों को पढ़ करके आप देखिएगा, सभी महात्माओं ने सुरत शब्द नाम की महिमा गाई। सबसे पहले कबीर साहब आए, जिन्होंने सुरत शब्द नाम के भेद को जाहिर किया। उसके बाद गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम के भेद को जाहिर किया। शब्द नाम योग की साधना करके पाया। सुरत कहते हैं जीवात्मा को, और शब्द कहते हैं उस आवाज को जो परमात्मा के घर से तुम्हारे अंदर आवाज गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों,
पहले आप इस चीज को समझिए कि आखिर हम लोग ऊपर से नीचे कैसे आए, कैसे आकर नीचे संसार में फंस गए। जरा पहले उसे आप समझने की कोशिश करिए। पहले ना हम थे, लोक में अलग पुरुष को बैठा दिया और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया तो नीचे की रचनाओं का विस्तार सतपुरुष भगवान ने किया। के समान राज मांग लिया। राज हमेशा चेतन पर किया जाता है, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इन्हें रूहों का यानी जीवात्माओं का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश किया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने घर लौट आना। सतपुरुष के आदेश पर से नीचे मृत्युलोक में आए। उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरे भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया और कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है और ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है और ये अशुभ कर्म है। और जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। हाथ में आ जाए तो शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, उन्होंने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम सिद्ध किया।
गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, उन्होंने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए, उन्होंने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर ये जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी बैठे हैं, और अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने हो करके आज तक आप लोग याद नहीं कर पाए तो बड़ा भारी दोष लगता है। इसीलिए नए जीवों के लिए गुरु महाराज की दया कृपा से नामदान के रास्ते को और सरल से सरल किया गया। बहुत से बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे बच्चियां हैं। आसानी से आप लोग समझ जाओ और सुमरन ध्यान भजन कर सको। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता और सरल से सरल किया गया। एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु गोविंदो खड़े और काके लागो पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भाई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर और गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, और गुरु करे सो हुई। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। कैसे ध्यान करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो ये शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से बैठिएगा। आंखों को धीरे से बंद कर देना। इन आंखों पर भी कोई जोर मत देना। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने न पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो ये आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। शून्य हो करके बस सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर
काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल और मजीरा का नाम भजन नहीं। भजन कहते हैं उस रूहानी आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझिएगा प्रेमी भाई बहनों। भजन कहते हो शब्द को सुनना, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही आपसे कहा गया कि भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कई बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग पिए। लेकिन नर नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आप सबको वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा
तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अरे दुनिया का ये विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तब ये विज्ञान आपकी समझ में आएगा, तब ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये 9 दरवाजे कौन कौन से? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर टीका लगाते हैं। अब पूछा जाए, भाई बिंदी और टीका तुम यहाँ क्यों लगाते हो? क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, यहीं पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी है और उसका श्रृंगार किया जाता है। ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है। इसे 10वें दरवाजे पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके हाथ और आपके पांव चलते हैं। जब आप भजन करोगे प्रेमी भाई बहनों और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी चेतना, सारी शक्ति यहां पर इकट्ठी हुई, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े हैं। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भाई जिनकी सारी दुनिया पूजा करती, आखिर ये लोग हैं कौन? आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी, बहुत भागवतों में आप लोग गए होंगे, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा भाई जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव आखिर कौन है? ये कहां पर रहते हैं? ये क्या काम करते हैं? इनके माँ बाप कौन है? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? ये लोग कहां पर रहते हैं? तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष हमको लग जाएगी, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक ऊपर बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने आत्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों जोजन ऊपर चली जाती है। ये रॉकेट तो कुछ नहीं है, सेकंड भर आपको नहीं मिलेगा, पलक झपकने की देरी नहीं होगी और आप इस शरीर से निकल करके खरबों जोजन ऊपर चले जाओगे। ये चांद सूरज और सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां का मालिक शिव जी है, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां
के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है और उसी लोक को पार करने लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। लेकिन वो अखंड राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा गया। गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे तभी उन्होंने राम ठोकरें मार दी। आप उस शब्द को पकड़ लोगे, वहां पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज, उस लोक में को लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारा